नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल टेक्नीशियन युवराज सिंह में। मैं आज आप लोगों को बीच ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन एवं मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साइन एंड सिंबल डे 4 का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें पहला प्रश्न है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का सिंबल आपका इस प्रकार का होता है। ये आपका होता है P4 प्राइमरी वाइंडिंग है, ये होता है आपका S4 सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो कॉइल होता है सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉइल से कम होता है। कॉइल क्या है? तो लपेटों की संख्या। आपका दूसरा प्रश्न है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप का मतलब किसी भी उपकरण को जांच करने के लिए जो टेस्ट लैंप बनाते हैं उसका सिंबल आखिर होता है तो क्या? तो इसका सिंबल आपका इस प्रकार होता है। ये एक हो गया P4 फेज जो पॉजिटिव है, N4 न्यूट्रल जो आपका निगेटिव। ये आपका हो गया टेस्ट लैंप। आपका तीसरा प्रश्न है बेल पुश। बेल पुश क्या है? तो बेल पुश बटन होता है एक प्रकार का। तो आपका इसका सिंबल आपका इस प्रकार का होगा। ये हो गया। जब इसको हम पुश करेंगे इसको तो ये दोनों आकर कनेक्ट हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है टू पिन सॉकेट। टू पिन सॉकेट, टू पिन सॉकेट क्या है? तो ये आपको हो गया टू पिन सॉकेट। तो इसमें मात्र केवल 2 गो होल होगा। चलिए आपका पांचवा प्रश्न है थ्री पिन सॉकेट। तो थ्री पिन सॉकेट का है मतलब इसमें 3 होल होंगे। चलिए ये जो तीसरा होल होगा ये दोनों से बड़ा होगा और ये जो होल होगा ये आपका अर्थ का कार्य करता है। अगर इसी में यदि आप इस प्रकार का बना देते हैं 3 पिन, ये तीनों आपका सेम है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही ये होगा। आपका छठा प्रश्न है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल 2 प्रकार से होता है। पहला तो सिंबल आपका इस प्रकार का होगा, इसमें ये एरो मार देती है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का। यदि इसी को दूसरा सिंबल सबसे सिंपली में ये है, बस ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का हो गया। आपका सातवां प्रश्न है डीसी जनरेटर। मैं डीसी जनरेटर का पहले भी सिंबल बना चुका हूँ शायद डे 2 या 3 में। चलिए तो डीसी का है तो G4 जनरेटर डीसी का, इसलिए इसके नीचे एक लाइन। ये आपका डीसी जनरेटर। लेकिन आज आपका डीसी जनरेटर दूसरा सिंबल बताऊंगा। चलिए तो G4 तो जनरेटर आपका होगा, लेकिन डीसी कह रहा है तो इसी में हम कार्बन ब्रश को लगा देंगे तो ये आपका डीसी जनरेटर कहेगा। इसका नाम क्या है? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। आपका आठवां प्रश्न एसी जनरेटर। अगर जिस जनरेटर को यदि एसी कहते हैं तो उसका दूसरा नाम अल्टरनेटर भी हो जाता है। तो इसका आपका सिंबल क्या होगा? तो इसका सिंबल भी आपको पहले बता चुका हूँ, डीसी सॉरी एसी जनरेटर। तो एसी का सिंबल आपका ये हो गया। बस ये जनरेटर है। बस यहाँ खाली नाम ही क्वेश्चन में समझाने के लिए प्रश्न को लिए थे कि अल्टरनेटर जब जिस भी सप्लाई में जनरेटर में यदि एसी सप्लाई दे दें तो वो अल्टरनेटर का कार्य करता है। इसलिए आपका नौवां प्रश्न है गैल्वेनोमीटर। तो बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि यह भी G4 गैल्वेनोमीटर हो जाता है। नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा। आपका गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस प्रकार का होता है। यहाँ पे लिख देंगे GAL शॉर्ट में। गैल्वेनोमीटर का आपका सिंबल ये होगा। आपका 10वां पे पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर गुणांक भी आप लोग को पहले हम बता चुके होंगे।
तो पावर फैक्टर मीटर का मान 1 होता है। तो पावर फैक्टर मीटर जब भी कहेगा तो इसका आपका कुछ नहीं cos फाई लिख देना, यही आपका पावर फैक्टर मीटर हो गया। आपका 11वां प्रश्न फेज इंडिकेटर। तो फेज इंडिकेटर तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि थ्री फेज का सिंबल क्या होता है। तो थ्री फेज का सिंबल आपका इस प्रकार का होता था। तो यही है जो इसी का नाम है फेज इंडिकेटर। तो फेज इंडिकेटर का सिंबल आपका क्या हो जाएगा, बस ये आपका फेज इंडिकेटर। अगर इसी में कहता टू फेज तो बस कुछ नहीं, टू यहाँ लिख कर ये फेज इंडिकेटर टू फेज हो गया। थ्री फेज तो आपका ये थ्री फेज हो गया। आपका 12वां प्रश्न है पुश बटन ओपन सर्किट। पुश बटन ओपन सर्किट करा। तो पुश बटन आपका इस प्रकार, ये आपका पुश बटन हो गया। यहाँ पर भी आगे आप लोग को पुश बटन यहाँ पर भी बताएं, तो इसी का नाम बेल पुश भी है। तो पुश बटन ओपन सर्किट का है। तो ओपन सर्किट है तो ये जो दोनों का टर्मिनल हो ये सटेगा नहीं। अगर सटा देते एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाएगा तो ये आपका क्लोज सर्किट में हो जाती है, ये आपका ओपन सर्किट होगा। अगर इसी में कहता क्लोज सर्किट तो कुछ नहीं, इसी सिंबल के बस इसके साथ यदि हम कनेक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्लोज। ये क्या होगा, क्लोज, पुश बटन क्लोज सर्किट। आपका 13वां प्रश्न है टू कंडक्टर। टू कंडक्टर का मतलब चालक। तो टू कंडक्टर जब भी कहेगा तो आपका इस प्रकार का हो जाएगा। बस यदि यही में कहा थ्री कंडक्टर तो ये आपका थ्री हो जाएगा। यदि इसी में कहेगा फाइव कंडक्टर तो यदि आप 5 कंडक्टर इस प्रकार बना देते हैं ये, तो ये आपका सीधा सी गलत हो जाएगा। 5 कंडक्टर का सिंबल आपका इस प्रकार का होता है। बस यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ये आपका 5 कंडक्टर का सिंबल सही होगा। अब आपका सबसे लास्ट प्रश्न 14वां प्रश्न है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग आखिर होता है क्या। तो वाइंडिंग जैसे किसी मोटर, जनरेटर या पंखा किसी भी चीज़ को वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग का सिंबल इस प्रकार होता है। या दूसरा आप इस प्रकार भी वाइंडिंग को सिंबल दर्शा। वाइंडिंग कहे तो लपेट है इस प्रकार। अगर इसी में कहेगा टू वाइंडिंग, यदि टू वाइंडिंग कहेगा तो इसी को ये टू वाइंडिंग, या ये हुआ इस फॉर्म में। यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे ये आपका टू बाइंडिंग हुआ। यदि इसी में डबल लाइन मार देंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डे 4 का भी मैं वीडियो क्रिएट कर दिया हूँ और मैं डे 5 तक ही बनाऊंगा ट्रेड थ्योरी का, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का बनाऊंगा। डे 1 से 5 देखने के बाद आपको ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किसी भी सिंबल को देखकर आप बता सकते हैं कि यह सिंबल किस चीज़ का है और यह किस चीज़ का कार्य कर रहा है।